हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और किसके अंडर आता है ये? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के अंदर आता है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक है, अब इसमें ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट की स्पीड क्या होती है? बोट से स्पीड, करंट स्पीड, तो ये सब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड, करंट की स्पीड, ये सब क्या है? इन सब पे रिलेशन ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड, स्पीड होती है, ये स्पीड होती है, हमेशा याद रखिएगा। डाउन स्ट्रीम हो चाहे आप डाउन स्ट्रीम हो चाहे अप स्ट्रीम हो, दोनों होती है स्पीड, गति। ठीक है, स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड किस स्पीड को कहते हैं? डाउन स्ट्रीम स्पीड जब कोई नाव थोड़ी डिज़ाइन गलत बन गई, गलत क्या, बिल्कुल बेकार बनी है, लेकिन ठीक है समझने के लिए। ठीक है, चलिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड जब कोई नाव, ये नाव है, नाव से ज़्यादा कॉकरोच लग रही है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये मैंने एरो क्या बनाया है, बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में धारा भी है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में धारा है, जिस डायरेक्शन में ये ग्रीन वाला बोट का डायरेक्शन मान लीजिएगा, और ये ब्लू वाला धारा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसी में धारा चल रही है। ठीक है, तो ये जो स्पीड है, ये जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा होगी कि नहीं, ये आप बताइए। मतलब जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसी डायरेक्शन में धारा जा रही है, मतलब इसकी स्पीड तो बढ़ी जाएगी ना। कभी आपने बाइक चलाई है और बाइक जब भी ढलान से उतारते हैं तो अब आपकी स्पीड तो बढ़ जाती है ना। ठीक है, कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? कोई नाव है, वो जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसके विपरीत उल्टी दिशा में धारा बह, अरे 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 आप दिशा में पानी बह रहा है ना, नाव आगे जा रही है और लहरें पीछे जा रही है, करंट पीछे फ्लो कर रहा है। तो अब आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? अप स्ट्रीम स्पीड कुछ कम होगी, अप स्ट्रीम स्पीड कम होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड से। अगर दोनों का रिलेशन आपको
बताना हो कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड में ज़्यादा कौन सी होगी, ये ज़्यादा होगी ना, ये ज़्यादा होगी, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड से। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आता है। नाउ कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेता कि पहले तो ये हम लोगों ने पहला पॉइंट समझा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, दूसरा पॉइंट। थर्ड कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे, अगर आपको बोट और करंट की स्पीड दी गई है, करंट और स्ट्रीम की स्पीड दी गई है ना, तो आप कैसे निकालेंगे, बोट्स स्पीड प्लस करंट्स स्पीड, ये हम लोगों को समझ में आता है। डाउन स्ट्रीम स्पीड, एक डाउन स्ट्रीम स्पीड समझ में आता है आपको, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, नाव की तो स्पीड होती है ना, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, ये क्या होगा, बोट्स बोट्स स्पीड माइनस जो करंट्स की स्पीड होगी, करंट की जो स्पीड होगी, ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आता है। फिफ्थ दो फार्मूला और है, क्या क्या क्या, दो फार्मूले, बोट की स्पीड, बोट की स्पीड कैसे निकालेंगे अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम दी गई है, तो डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाय 2 कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से 6 इसका फॉर्मूला है, करंट की स्पीड कैसे निकालेंगे अगर अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दी गई है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम बाय 2 कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इतनी जानकारी काफ़ी थी, 6 पॉइंट है, इसको आप नोट करके अच्छे से याद रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन, क्वेश्चन इज a boat running down stream question is a boat running downstream downstream covers a distance of 24 kilometer kilo, kilometer in 4 seconds, sorry, in 4 hours, while for covering the distance upstream
It takes 6 hours. What is the speed of the boat in still water? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस 24 किलोमीटर 4 आवर। ठीक है, जो जो डेटा दिया है उसको लिख लीजिए। पहले तो रनिंग है डाउन स्ट्रीम लिखिए ज़रा। डाउन स्ट्रीम में क्या है? कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20। डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। A boat running downstream cover a distance of 24 kilometer in how much time? 4 hours, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड, while for covering the distance upstream it takes 6 hours। okay, a boat running downstream cover a distance 24 kilometer 4 hours, while for covering the distance upstream it takes 6 hours। what is the speed of the boat in still water? ये स्पीड कितनी आई? 4 6 24, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया। वाइल फॉर कवरिंग द डिस्टेंस अप स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है ना इसका, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस तो वही है ना, 24 किलोमीटर। ये 24 किलोमीटर फॉर बाद, ओके। नाउ इट टेक्स 6 आवर। 8 किलोमीटर, सॉरी 6 4 24 ना, 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाट इज आस्किंग? what is the speed of the boat? speed of the boat डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड दोनों दी गई है, तो स्पीड ऑफ द क्या फॉर्मूला होता था? डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2, ये होता था ना। देख लीजिए बोट की स्पीड ये होता था, ठीक है। 6 + 4 बाई 2 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेस बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ। व्हाट इज क्वेश्चन? ब्लैक से लिखता हूँ। A boat is running downstream covers a distance of 30 kilometer in how much hour? In 2 hours।
while while coming back the boat takes 6 hours to cover the same distance. If the uh, speed of the current is half that of the boat, what is the speed what is the speed of that boat in kilometer per hour? This is the question. Now a boat is running downstream स्पीड होती है, कम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, a boat is running downstream cover a distance of 30 kilometer in how much hour? 2 hours, means 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। while coming back the boat takes 6 hours to cover the same distance. Okay, now while coming back the boat takes 6 hours to cover the same distance. अब डाउन स्ट्रीम स्पीड से आगे जा रहा है। while coming the boat takes 6 hours to cover the same distance. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से गया है तो अप स्ट्रीम स्पीड से वापस आएगा ना। इसको आप ऐसे इमेजिन करिएगा, बोट है, ठीक है, ये बोट है। जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है। अब वापस आते समय क्या होगा? बोट रिवर्स हो जाएगी ना। मतलब बोट अब इधर जा रही है, लेकिन करंट तो वही है ना, करंट तो वही सही फ्लो कर रहा है। इसलिए while coming back the boat takes 6 hours to cover the same distance. तो वापस आते समय अप स्ट्रीम स्पीड लगेगी, अप स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। कवर द सेम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस थी 30 किलोमीटर, टाइम क्या था? 6 आवर, 5 किलोमीटर per hour. Now what the question is asking? If the speed is half that of the boat, speed of the current is half that of the boat, what is the speed of boat? बतानी है। तो बोट की स्पीड बतानी है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। ठीक है, कर देंगे। लेकिन ये क्या कह रहा था? इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज हाफ डेट ऑफ द बोट की स्पीड से ये हाफ है। ठीक है, वही बात है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या थी? 15, अप स्ट्रीम 5 बाई 2, 20 बाई 2। आंसर क्या हो जाएगा?
10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर है, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एप्टीट्यूड और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।